हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रांची के कांके थाना क्षेत्र में बच्ची की हत्या से हड़कंप मच गया है। बच्ची की निर्मम हत्या से पहले उसके साथ मारपीट भी की गई थी। इससे लोगों में नाराजगी देखी गई और लोगों ने कांके थाना पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। आरोप है कि खेलने और पढ़ने की उम्र में बच्ची से घरेलू काम कराया जा रहा था और नहीं करने पर उसे टॉर्चर भी किया जा रहा था। मासूम बच्ची को घरेलू काम करने के लिए बुढ़मू के उमेदंडा से कांके के मनातू 4 साल पहले सीडीपीओ सुषमा देवी लेकर आई थी। परिवार ने जब शव देखा तो उसके शरीर पर चोट के गहरे निशान थे जो निर्मम हत्या की गवाही दे रहे थे। लोगों ने हत्या और बर्बरता के आरोपी की गिरफ्तारी के साथ सख्त सजा देने की मांग उठाई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो रांची से ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहे जहां बच्ची के शरीर पर जख्म के निशान देखे गए। बुढ़मू से मनातू लेकर आई थी आरोपी। कांके थाना पर यह प्रदर्शन जारी है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। सुषमा कुमारी कोई है, शेड़ी मनातू में घर बना के रहती है। वो 4-5 साल पहले उसको लाती है और लाने के बाद उसके साथ क्या करती क्या नहीं करती है ये तो आज की घटना के बाद पूरे मालूम चल गया कि किस प्रकार से वो उस बच्ची को मारकर मरवाकर और मारने मरवाने के बाद वो हमको लगता है कि बहुत दिन तक उसको फ्रिज वगैरह में कहीं पर रखा भी गया। जिस प्रकार से फोटो दिख रहा है, पैर बांधा हुआ, पैर में चोट है, मुंह में चोट है, मुंह फट गया है। तो निश्चित तौर पर ये एक जघन्य अपराध है। वो मारती भी है, पीटती भी है, मर्डर भी कर दी उसको और उसके बाद फिर उसको घर ले चल गई। लड़की के बाप के पास लेके चला गया, उसका गांव चला गया। देखिए उसका हिम्मत देखिए। और जब हम लोग प्रशासन के पास गए तो प्रशासन उसको कुर्सी देता है बैठाने के लिए, आरोपी को कुर्सी देता है, पानी पिलाता है, उसको चाय नाश्ता पूछता है। और आरोपी जो लड़की का जो गार्जियन है, जो हम लोग हैं उनके गार्जियन, वो लोग को क्या करे, उन लोग से मिलना नहीं चाहता है। लोग शरीर में बहुत चोट है, वो भी मारल का चोट है, पूरा घायल है, मारल का चोट है। किसके ऊपर शक है? सुषमा देवी के ऊपर शक है। सुषमा देवी वही है जो बच्चे को लगाई थी काम करने के लिए बोल के। हजारीबाग ट्रेजरी घोटाले में मुख्य आरोपी सिपाही शंभू कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। शहर के दीपूगढ़ा इलाके में स्थित उनका 3 मंजिला आलीशान भवन अब जांच के दायरे में आ गया है। उनके घर के दीवार पर डीसी ऑफिस की ओर से नोटिस चिपका दिया गया है। जांच में खुलासा हुआ है कि भवन खास महल की जमीन पर बनाया गया है जो मूल रूप से अमीर बानों के नाम आवंटित है। गंभीर बात यह है कि बिना किसी वैध लीज हस्तांतरण या अनुमति के ही करोड़ों रुपए की लागत से भवन का निर्माण कर लिया गया। नोटिस में संबंधित पक्षों से निर्माण के आधार और कागजात पेश करने को कहा गया है। वहीं प्रशासन ने 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक जवाब देने की समय सीमा तय की है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सिपाही शंभू कुमार न्यायिक हिरासत में हैं। हजारीबाग जिले में ट्रेजरी मामले घोटाले में सिपाही शंभू कुमार की मुसीबतें और भी बढ़ती जा रही है। ये आलीशान मकान हजारीबाग के दीपूगढ़ा सारले स्थित शंभू कुमार का ही है। बता दें कि हजारीबाग उपायुक्त कार्यालय खास महल प्रकोष्ठ के द्वारा एक नोटिस जो है जारी किया गया है और उनके यह आलीशान मकान में चिपका दिया गया है। बताया जाता है कि यह जो जमीन है वो अमीर बानों के नाम से जो है वो आवंटित किया गया था। उसके बाद जो है इस जमीन पर जो है शंभू कुमार के द्वारा आलीशान मकान बना दिया गया, लेकिन इसकी जानकारी जो है ट्रांसफर की जानकारी किसी भी तरह का कोई प्रशासन खास महल या जो हजारीबाग के उपायुक्त है उनको कार्यालय को नहीं दी गई है। इसी को लेकर जो है एक कारण बताओ नोटिस भी जो है जारी किया गया और उनसे जो है स्पष्ट तौर पर जानकारी मांगी गई है कि आखिर किस आधार पर जो है यहाँ पर निर्माण कार्य किया गया है, या फिर अगर हम बात कर ले तो किस आधार पर जो है वो स्थानांतरित जो जमीन को दूसरे के नाम से किया गया है। यह सभी जो है बातें नोटिस में स्पष्ट लिखी गई है। और बता दें कि इसकी जो जवाब है वो 15 अप्रैल 2026 को
को मांगा गया है। यानी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से वित्तीय घोटाले मामले में जो शंभू कुमार जो सिपाही है उनका नाम आया है, तो अब जो है उनका मुसीबत जो है और भी बढ़ती जा रही है। फिलहाल की बात कर ले तो जो शंभू कुमार है वो न्यायिक हिरासत में है और हजारीबाग की जो विशेष टीम है वो विशेष कर जो है जांच कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस जांच में जो है क्या कुछ बातें स्पष्ट सामने आती है और यह जो खास महल भूमि पर यह जो निर्माण कार्य हुआ है इस पर जांच की जो आंच है वो कहां तक पहुंच पाती है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। चतरा के हंटरगंज में स्कूल में महापाप के खुलासे के बाद हड़कंप है। मेडिकल जांच के दौरान तीसरी क्लास की छात्रा गर्भवती पाई गई। मामले के खुलासे के बाद प्रशासन एक्टिव मोड में दिख रहा है। प्रिंसिपल को हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। आरोपी की पहचान और सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है, तो प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। चतरा के हंटरगंज में मचा हाहाकार। तीसरी क्लास की बच्ची मिली गर्भवती। प्रबंधन की लापरवाही पर गंभीर सवाल। हिरासत में प्रिंसिपल, उच्च स्तरीय जांच जारी। चतरा का हंटरगंज प्रखंड, यहां अनुसूचित जाति आवासीय बालिका विद्यालय में महापाप हुआ है। स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग बच्ची मेडिकल जांच में गर्भवती पाई गई। मामले के खुलासे के बाद हर ओर हड़कंप है। लोगों में नाराजगी है और स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों की सुरक्षा को लेकर चिंता का माहौल भी है। घटना की जानकारी मिलते ही बच्ची के परिजन स्कूल पहुंचे और प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध दर्ज कराया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस टीम भी पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। स्कूल में महापाप को देखते हुए जनप्रतिनिधियों ने भी नाराजगी जताई और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। तो गंभीरता से पदाधिकारियों ने लिया है और इसको जांच करके सही विषय को सामने लाने का प्रयास उन्होंने कहा है कि उसको सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही सच्चाई सामने आ पाएगी। बच्ची एक प्रेग्नेंट पाई गई है, तो उसका जांच के लिए एसडीओ साहब, एससी साहब और भी जिले से पदाधिकारी लोग, थाना प्रभारी लोग, सारे लोग मौजूद थे। तो जैसा भी अभी रिपोर्ट बनाया गया है, बच्चियों से पूछताछ की गई है, रिपोर्ट बनाया जाएगा। जो भी आरोपी होंगे, बच्ची तो टीचर का नाम ले रही है, तो जो भी आरोपी होगा हम चाहेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि कड़ी सजा दी जाए। पूरे मामले में प्रबंधन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस पूछताछ के लिए प्रिंसिपल शंकर प्रसाद को थाने ले गई, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। डीसी ने पूरे मामले पर गंभीरता दिखाते हुए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया और मामले की जांच के आदेश दिए। पीड़ित का बयान सुरक्षित माहौल में दर्ज किया गया है और मेडिकल जांच की प्रक्रिया जारी है। डीएनए जांच की मांग की जा रही है ताकि आरोपी की पहचान हो सके। स्कूल में महापाप के बाद न्यूज 18 कई गंभीर सवाल उठा रहा है। आखिर बार बार आवासीय स्कूल में ऐसे मामले क्यों आते हैं? बीईओ और डीईओ क्या कर रहे थे? बीईओ स्कूल का मुआयना क्यों नहीं कर रहे थे? आखिर डीसी डीईओ की जिम्मेवारी क्यों न तय हो? डीएनए जांच के बाद आरोपी की कब तक होगी पहचान? और आवासीय स्कूल में ऐसी घटना सामने आने के बाद माता पिता की ओर से उठाई जा रही सुरक्षा पर चिंता को कौन करेगा दूर? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब न्यूज 18 सरकार और प्रशासन से पूछ रहा है। न्यूज 18 के लिए चतरा से सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बड़ी खबर धनबाद से है, जहां मैथन ओपी क्षेत्र में अवैध डुप्लीकेट लॉटरी जब्त की गई। सलानपुर थाना के कल्याणेश्वरी नाका चेकपोस्ट की ये घटना है। चेकिंग अभियान के दौरान मिनी बस से भारी मात्रा में अवैध लॉटरी बरामद की गई। सघन तलाशी के दौरान बस से 9 पेटी में रखे 1108 बंडल बरामद हुए। हर बंडल में 500 लॉटरी टिकट थे। इस लॉटरी की कीमत 2,41,20,000 रुपए आंकी गई है। बताया जा रहा है कि इस लॉटरी की खेप को आसनसोल से बीरभूम जाने वाली बस में लोड करने की योजना थी। अवैध लॉटरी कारोबार के पीछे बड़े इंटरस्टेट सिंडिकेट का हाथ होने की बात सामने आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लॉटरी की छपाई और संचालन मैथन और निरसा इलाके में की जा रही थी। बस कर्मचारी ने लोड सामान में लॉटरी टिकट की जानकारी होने से इनकार किया है। কোথা থেকে চেপেছিল মালটা? কালীবাড়ি। কোথায় যাচ্ছিল? আসানসোল।
কার ছিল মালটা জানি না নাম্বারটা দিল আপনার বাসে চাপলো আপনি জানেন না? হ্যাঁ আপনার বাসে মালটা চাপালো আপনি জানেন না? আমার লোকটাকে চিনি মানে দেখিও নি আর চিনিও না, ঠিক আছে। ও এলো আমার কাছে, মানে জাস্ট আমি ঘুরে বেরিয়েছিলাম আসানসোল, মাল আছে তো এমনি মাল ফাল তো যাই আসানসোল থেকে, আমি কি করে জানতে পারবো ভিতরে লটারি আছে। बोकारो से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां 9 महीने से लापता पुष्पा महतो के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। प्रेम प्रसंग में हत्या कर शव को जंगल में छिपा दिया गया था। पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के खूंटाडी गांव की पुष्पा महतो 21 जुलाई 2025 से लापता थी। परिजनों ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था। एसपी ने बताया कि पुष्पा और दिनेश का पहले से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुष्पा की शादी होने वाली थी, लेकिन पुष्पा दिनेश से शादी करना चाहती थी। 21 जुलाई को जब वो कॉलेज के लिए निकली तो दिनेश भी कॉलेज पहुंचकर उसे बहला फुसलाकर कॉलेज के पीछे घने जंगल में ले गया और चाकू से उसकी गला काटकर हत्या कर दी। एसपी ने बताया कि मौके से नरकंकाल और उसके कपड़े को बरामद किया गया है, जिसे एफएसएल ने जब्त कर लिया है। इसका डीएनए सैंपल भी कराया जाएगा। मामले में थाना प्रभारी, मुंशी सहित अन्य लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है। उसने जो है लड़की को हटाने का प्लान किया और उस क्रम में जब लड़की अपना चास कॉलेज में एडमिशन के लिए गई थी उस दिन, जिस दिन घटना हुई 21 जुलाई की ये बात है, और वहां पर उसको पता चला तो पीछे से वो गया और उसको बहला फुसलाकर वो अलग जगह पे ले गया। पीछे अबैंडेड जंगल है, वहां पर ले गया। वहां पर मौका देखकर, अकेला देखकर उसने उसको चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर दी। जो पूर्व के इसमें इन्वॉल्व लोग थे, जो चाहे थाना प्रभारी हो, चाहे आईओ हो, और भी जो एसआईटी के मेंबर थे, उनका जो इसमें जो होना चाहिए था, जिस तरह का उनका आचरण होना चाहिए था, जिस तरह से उनको अप्रोच करना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसमें हमें सस्पिशियस एंगल्स कुछ ऐसा प्रतीत हुआ और संदेहास्पद उनका आचरण प्रतीत हुआ, जिसके कारण उनके विरुद्ध जो है अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। और चाईबासा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पीएलएफआई उग्रवादी संजय सोय उर्फ संजय लोहार गिरफ्तार हो चुका है। बंदगांव थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार उग्रवादी के खिलाफ बंदगांव थाने में कई मामले दर्ज हैं। लंबे समय से ये फरार चल रहा था। तो चाईबासा से हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां पीएलएफआई उग्रवादी संजय सोय उर्फ संजय लोहार को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर राजधानी रांची से है, जहां चुटिया थाना क्षेत्र में आर्मी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना के आधार पर रांची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर करीब 70 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपी का नाम अरविंद प्रसाद है। वो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। रेलवे स्टेशन और आर्मी स्टेशन के आसपास घूमकर आर्मी बहाली में शामिल होने आए युवाओं को झांसे में लेकर उनसे ठगी करता था। कई युवाओं को अपनी जाल में फंसा चुका है। कल 5 से 6 लोगों का एक ये बहुत बड़ा गिरोह है, जो दिल्ली से लेके दिल्ली, लखनऊ, रांची और बंगाल में भी ये ऑपरेट करता है। और ये लोग क्या करते थे कि कोई भी अगर भर्ती के नाम पर, अग्निवीर की भर्ती हुई या कोई भी और भर्ती, आर्मी में भर्ती के नाम पर ये लोगों को ड्यूप करते थे, उनसे ठगी करते थे। उसमें इनके पास से काफ़ी ऐसी चीज़ें भी, आपत्तिजनक चीज़ें भी जब्त की गई हैं, जिससे ये प्रूव होता है कि ये काफ़ी लोगों को बेवकूफ़ बना भी चुके हैं। इनके अकाउंट में भी लगभग 70 से 80 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन जो है वो अलग अलग लोगों के द्वारा की गई है। चतरा पुलिस ने प्रतिबंधित मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। लावा लौंग थाना क्षेत्र में स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए मूल्य के नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। स्पेशल टीम की छापेमारी में पुलिस ने विभिन्न ठिकानों से 16 किलो 950 ग्राम गीला अफीम, 296 किलो 950 ग्राम डोडा, 50 ग्राम गांजा और 76 किलो 700 ग्राम पोस्ता दाना बरामद किया है। कार्रवाई के दौरान 3,11,600 रुपए नकद, एक मोटरसाइकिल और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही 3 सगे भाई समेत अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। एसपी ने बताया कि सभी फरार तस्करों की
गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। के क्रम में हम लोगों को अफीम लगभग 17 किलोग्राम प्राप्त हुआ है और अगल बगल के घर में राकेश गंजू और एक है विपिन, ये दोनों पड़ोसी हैं, इनके घर से भी हमें डोडा प्राप्त हुआ है। टोटल हम लोगों ने कैश 3,11,600 मनोज, बबलू और कमलेश के घर से रिकवर किया है। कुल इसका एनसीबी के आधार पे रेट देखा जाए तो लगभग 1,30,00,000 का नारकोटिक्स को हम लोगों ने सीज किया है। और रांची से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां हर्षद मेहता का नाम लेकर बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट और ठग के लिए लाखों रुपए की ठगी की गई। आपको बता दें कि बुजुर्ग के साथ 5 लाख से ज्यादा की ठगी की गई। बुजुर्ग ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। साइबर थाने की टीम फिलहाल जांच में जुटी है। जानकारी के मुताबिक ठगों ने खुद को मुंबई क्राइम डिपार्टमेंट और दिल्ली सीबीआई का अधिकारी बताया था और पीड़ित कंचन को 2 दिनों तक उनके ही घर में डिजिटल तरीके से कैद कर रखा था। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं बुजुर्ग। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल चुनाव प्रचार के बाद रांची एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनके स्वागत के लिए बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, सीपी सिंह, नवीन जायसवाल, मधु कोड़ा, चंपई सोरेन ने गृह मंत्री का स्वागत किया। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ज्यादा देर तक रांची एयरपोर्ट पर नहीं रुके और दिल्ली रवाना हो गए। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने बंगाल में प्रचंड बहुमत का दावा किया। तो देखिए तस्वीर हम आपको रांची एयरपोर्ट की दिखा रहे, जहां गृह मंत्री अमित शाह से मिलने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी मिलने पहुंचे। बंगाल तो अच्छा है भाई, बम है। बंगाल की जनता चारों तरफ से कह रही है बीजेपी कर रही है। अब जहाँ कहीं मोदी जी जा रहे हैं तब देख रहे हैं प्रधानमंत्री के स्वागत में कैसे लोग उमड़ पड़ रहे हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बंगाल में इस बार बीजेपी सरकार है। तो स्वाभाविक हम सबों का कर्तव्य बनता है कि वैसे यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का झारखंड में आगमन हुआ था, तो हम सभी कार्यकर्ताओं ने उनका हृदय से आभार प्रकट किया और उनका अभिनंदन स्वागत करने का काम किया। लोगों से मिले। उसके बाद बंगाल चुनाव में क्या कुछ देख रहे हैं? बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, यही देख रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पेयजल मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जब पिछले दिनों विभाग का औचक निरीक्षण किया और कर्मचारियों को फटकार लगाई, तो अब सचिवालय कर्मचारी संघ ने भी मंत्री जी से मांग उठा दी है। सचिवालय कर्मचारी संघ ने मंत्री से बेहतर सुविधा की मांग की है। कहा कि मंत्री जी विभाग में आवश्यक निरीक्षण के लिए आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंत्री जी को कर्मचारियों को बेहतर सुविधा भी देनी होगी, एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट भी देना होगा। इस पूरे मामले पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा, कर्मचारियों को जो भी परेशानी होगी उसका हल निकाला जाएगा, लेकिन काम में कोताही नहीं बरती जाएगी। सकारात्मक रुख रहा है। हम लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया कि विभाग में बैठने तक की व्यवस्था नहीं है, संचिकाएं रखने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे अवकाश स्वीकृति के मामलों को महीनों तक अकारण लटकाया जा रहा है, नए लोगों का वेतन का समस्या है, 2-2 महीना से वेतन नए एसओ का नहीं मिला है। तो इन सब की तरफ हम लोग मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराए हैं। उन्होंने कहा है कि हम लोग इसको देखते हैं, तो उम्मीद है जल्दी इस पर कुछ सकारात्मक हम लोगों को देखने को मिलेगा। मंत्री जी का जो निरीक्षण हुआ है, ये हम लोग इसको सकारात्मक रूप में ले रहे हैं। इससे क्या होता है कि जब ये विभाग का जो मुखिया है स्वयं निरीक्षण करता है, तो चीज़ों को वास्तविक रूप में जान पाता है। और हम लोग उनसे जो कल मिले, तो उन्होंने ये बोला हम लोगों से कि हमने ये महसूस किया कि एक गैप रह गया था जो हम समझ नहीं पाए थे उस समय। तो ये बहुत ही अच्छा, हम लोग इसको एक सकारात्मक कदम मानते हैं। काम पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं, आपकी कमियों को भी हम दूर करेंगे, उनकी दर्द उनकी व्यथा को भी हम समझने का प्रयास करेंगे, और अगर नियम संगत है तो हम उसको दूर भी करेंगे, लेकिन काम पर लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं।
रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बारिश के मौसम में रांची की सड़कें तालाब बन जाती है। खास तौर से शहर के निचले इलाकों में स्थिति भयावह हो जाती है। ऐसी ही स्थिति पंचशील नगर की भी है, जिसे लेकर मेयर रोशनी खलखो और डिप्टी मेयर नीरज कुमार ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मेयर और डिप्टी मेयर ने सबसे पहले पंडरा क्षेत्र के पंचशील नगर का दौरा किया, जहां हर साल बारिश में जल जमाव की गंभीर समस्या सामने आती है। निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना गया और जल्द समाधान का भरोसा दिया गया। इसके बाद टीम बिरसा मुंडा स्थित बंधु नगर समेत आसपास के कई इलाकों में पहुंची, जहां जल निकासी व्यवस्था का जायजा लिया गया। मेयर रोशनी खलको ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बारिश शुरू होने से पहले सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली जाए, ताकि आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। जो भी योजनाएं हैं उसका डीपीआर तैयार करके हम लोग विभाग भेजेंगे, और जो छोटी नालियां हैं उनकी सफाई से लेकर के उसमें स्लैब कैसे लगे, उससे जो टूटी फूटी नाली है उसको रिपेयर कैसे हो, उसके लिए हम लोग आज के बाद आप देखिएगा कि वो डॉक्यूमेंट्री होगी। सारी चीज़ें विभाग के द्वारा हम लोग उसमें निरंतर आगे बढ़ेंगे और ऐसी नालियों को चिन्हित कर करके उस पर कार्य किया जाएगा। गुमला में घाघरा प्रखंड के अति सुदूरवर्ती और नक्सल प्रभावित गांव रहे चूल्हा माटी की तस्वीर सरकार की ओर से शिक्षा पर किए जा रहे दावों की पोल खोल रही है। साल 2007 में यहां अर्ध निर्मित प्राथमिक विद्यालय के ढांचा का निर्माण कराया गया था, जिसके बाद काम को बंद करा दिया गया। विद्यालय के ढांचा में ही 2 शिक्षक बच्चों को पढ़ाते थे। कुछ दिनों के बाद प्राथमिक विद्यालय पूरी तरह बंद हो गया। विद्यालय बंद होने से यहां रहने वाले सैकड़ों बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया, जिसके बाद कुछ बच्चे 8 किलोमीटर दूर पढ़ने जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहीं कुछ बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई। शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों को जोड़ा गया है, ताकि जो बच्चे हैं वो अपना भविष्य संवार सके और आने वाले दिनों में अपना जो शिक्षा के साथ में भविष्य गढ़ने का काम करे। तो इस वक्त के घाघरा प्रखंड के अति सुदूरवर्ती माटी गांव में है। ये जो गांव हमारे पीछे आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे आपको, यह एक कई वर्षों से बंद पड़ा एक भवन टाइप से जर्जर भवन के रूप में आपको दिखाई देगा, जो कि सिर्फ अर्ध निर्मित है। इसे सिर्फ ढलाई करके छोड़ दिया गया है। आपको तस्वीरों के माध्यम से बाथरूम दिखाना चाहेंगे। बाथरूम के बारे में यह दिखाएंगे कि 1 साल पहले इस बाथरूम का निर्माण कराया गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह जो विद्यालय है सही में कागजों में चल रहा है। विद्यालय नहीं है तो बाथरूम का भी जरूरत नहीं था, लेकिन यहाँ पे बाथरूम बनाया गया है। 2006 या 7 में से बन रहे। अच्छा। तब से स्कूल ऐसे ही है, कुछ दरवाजा वजह कुछ नहीं है। हाँ। और यहाँ का छुआ मान कि जाए स्कूल जाए थोड़ा सा दूर है, 7-8 किलोमीटर जाए पड़ेगा। रामगढ़ कलेक्ट्रेट में जेएसएलपीएस की ओर से पलाश मार्ट की शुरुआत की गई है। पलाश मार्ट का संचालन जेएसएलपीएस से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की दीदियां कर रही है। दीदियों द्वारा बनाए गए उत्पाद यहां बेचा जा रहा है, जिसे लोग हाथों हाथ खरीद रहे हैं। में इसकी शुरुआत कर दी गई है। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को यहाँ पर बेचा जा रहा है। इसमें मड़ुआ का आटा, मड़ुआ का पापड़, उसके तरफ विभिन्न तरह के अचार है, जिसमें नींबू, उसके अलावा आम, आंवला और क्या कुछ उत्पाद यहाँ बेचे जा रहे हैं। सीधे बात करेंगे। तो मक्का का जो ये देख सकते हैं आटा है मकई का, उसके अलावा यहाँ पर अरवा चावल भी है। इस सारा कुछ जो है जेएसएलपीएस की दीदियों द्वारा जो है तैयार किया जा रहा है। प्रोडक्ट में हल्दी है, आम का अचार है, मिर्च का अचार है, नींबू का अचार है और मड़ुआ का आटा है। क्या खरीद रहे हैं? मड़ुआ का आटा खरीद रहे हैं। मड़ुआ का आटा? हाँ। मड़ुआ का हमको बहुत खाया, बहुत पसंद है। इससे यहाँ मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने क्या खरीदा है? हम गुड़ खरीदे हैं, बना हुआ अच्छा गुड़ का। गुड़ भी यहाँ पर है। ये देखिए, ये गुड़ का अच्छा बना के ये लोग रखे हुए हैं। पलाश मार्ट के तहत यहाँ पर महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद जो है हाथों हाथ बिक भी रहे हैं और खास करके इसमें शुद्धता का काफी ख्याल रखा जा रहा है। इससे कई परिवार जो हैं जीविका भी पा रही हैं। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। राजधानी रांची में चौथी ईस्ट जोन पिकल बॉल का आयोजन खेलगांव स्थित ठाकुर विश्वनाथन
शाहदेव इंडोर स्टेडियम में किया जा रहा है, जिसमें 300 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। झारखंड के साथ बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बंगाल जैसे राज्यों से भी खिलाड़ी पहुंचे हैं। पिकल बॉल खेल में दूसरे खेल के खिलाड़ी भी शामिल होकर अपने करियर को नया आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं। ये खेल बैडमिंटन और टेबल टेनिस का मिला जुला रूप है, जिससे युवा वर्ग काफी आकर्षित हो रहे हैं। पार्टिसिपेशन ऑलरेडी मौजूद है और कल और 200 लोग पार्टिसिपेशन दूसरा कैटेगरी में कर रहे हैं। जूनियर, सीनियर एंड ओपन कैटेगरी तीनों तरह का टूर्नामेंट चालू है। ये 4th ईस्ट जोन ऑफिशियल पिकल बॉल टूर्नामेंट चालू है। लोग जुड़ रहे हैं जो अन्य खेल से भी जुड़े हुए हैं, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस। उनके खिलाड़ी जब इस गेम को खेल रहे हैं तो बार बार बोल रहे हैं कि अब तो हम यही गेम खेलेंगे। काफ़ी अच्छा रुझान है और उन लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा है। लोग 3-4 साल से खेल रहे हैं और हम ये बहुत अट्रैक्टिव गेम है हम लोग के लिए। तो जब से खेल रहे हैं तब से कंटिन्यू इसको किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। खबर राजधानी रांची से है, जहां अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान विवाद खड़ा हो गया। दरअसल हरिओम टावर इलाके में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम ने एक फास्ट फूड काउंटर को तोड़ दिया। इसके बाद आक्रोशित लोग सड़क पर उतर आए और सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामे के दौरान महिलाएं और युवतियां भी सड़क पर बैठकर विरोध जताती नजर आई। लोगों का आरोप है कि नगर निगम ने बिना नोटिस के कार्रवाई की। मौके पर पहुंची लालपुर थाना की पुलिस लोगों को समझा बुझाकर शांत कराने की कोशिश की। अंदर बहुत सारा सामान भी है, कुछ निकाल पाए, कुछ बाहर है, कुछ अंदर है। अब इतना पुराना दुकान बिना नोटिस का भी अचानक से तोड़ दिया जाएगा तो गलत है ना। सर ये लोग का कहना है, हम बता रहे हैं, ये लोग का कहना है, बोलता है नगर निगम का जमीन में बना हुआ है। ठीक है, अगर नगर निगम का जमीन में रहता, मेरे पास होल्डिंग है, यहाँ पे बिजली बिल कट रहा है, बिना क्या बोलते हैं, अगर मेरा जमीन नहीं रहता तो वहाँ होल्डिंग बना कैसे। और इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।